हेलो। आज मैं आपको जो पंचतंत्र की कथा सुना रही हूँ उस कथा का नाम है ढोल की पोल। एक बार एक जंगल के निकट दो राजाओं के बीच घोर युद्ध हुआ। एक जीता, दूसरा हारा। सेनाएं अपने अपने नगरों को लौट गई। बस सेना का एक ढोल पीछे रह गया। उस ढोल को बजा बजा कर सेना के साथ गए भाड़ व चारण रात को वीरता की कहानियां सुनाते थे। युद्ध के बाद एक दिन आंधी आई। आंधी के जोर में वह ढोल लुढ़कता पुढ़कता एक सूखे पेड़ के पास जाकर टिक गया। उस पेड़ की सूखी टहनियां ढोल से इस तरह से सट गई थी कि तेज हवा चलने पर ढोल पर टकरा जाती और ढमाढम ढमाढम की गुंजायमान आवाज होती। एक सियार उस क्षेत्र में घूमता था। उसने ढोल की आवाज सुनी। मैं बड़ा भयभीत हुआ। ऐसी अजीब आवाज आप बोलते पहले उसने किसी जानवर को नहीं सुना था। वह सोचने लगा, यह कैसा जानवर है जो ऐसी जोरदार बोली बोलता है, ढमाढम। सियार छिपकर ढोल को देखता रहता, वह जानने के लिए कि यह जीव उड़ने वाला है या चार टांगों पर दौड़ने वाला। एक दिन सियार झाड़ी के पीछे छुपकर ढोल पर नजर रखी था। तभी पेड़ के नीचे उतरती हुई एक गिलहरी कूद कर ढोल पर उतरी। हल्की सी ढम की आवाज भी हुई। गिलहरी ढोल पर बैठी दाना चुगती रही। सियार बड़बड़ाया, ओह, तो ये कोई हिंसक जीव नहीं, मुझे भी डरना नहीं चाहिए। सियार फूंक फूंक कर कदम रखता ढोल के निकट गया। उसने सूंघा ढोल का। उसे ना कहीं सिर नजर आया ना पैर। तभी हवा में के झुकने से टहनियां ढोल से टकरा गई। ढम ढम की आवाज हुई। सियार उछलकर पीछे जा गिरा। अब समझ गया। सियार उठने की कोशिश करता हुआ बोला, यह तो बाहर का खोल है, जीव इस खोल के अंदर है। आवाज बता रही है कि जो कोई जीव इस खोल के भीतर रहता है वह मोटा ताजा होना चाहिए, चर्बी से भरा शरीर, तभी ये ढमढम की जोरदार बोली बोलता है। अपनी मान में घुसते ही सियार बोला, ओ सियारी, दावत खाने के लिए तैयार हो जा। एक मोटे ताजे शिकार का पता लगा कर आया हूँ। सियारी पूछने लगी, तुम उसे मारकर क्यों नहीं लाए? सियार ने उसे झिड़की दी, क्योंकि मैं तेरी तरह मूर्ख नहीं हूँ। वह एक खोल के भीतर छिपा बैठा है। खोल ऐसा है कि उसमें दो तरफ सूखी चमड़ी के दरवाजे हैं। उसमें मैं एक तरफ से हाथ डालकर उसे पकड़ने की कोशिश करता तो वह दूसरे दरवाजे से भाग ना जाता। चांद निकलने पर दोनों ढोल की ओर गए। जब वे निकट पहुंचे ही थे कि फिर हवा से टहनियां ढोल पर टकराई और ढम ढम की आवाज निकली। सियारी के कान में बोला, सुनी उसकी आवाज? जरा सोच, जिसकी आवाज इतनी गहरी है वह खुद कितना मोटा ताजा होगा। दोनों ढोल को सीधा कर उसके दोनों ओर बैठे और लगे दांतों से ढोल के दोनों चमड़ी वाले भागों के किनारे फाड़ने। जैसे ही चमड़ियां कटने लगी, सियार बोला, होशियार है ना, एक साथ हाथ डाले ना, शिकार को दबोचना है। दोनों ने हु हु की आवाज के साथ ढोल के भीत के हाथ डाले। अंदर टटोलने लगे। अंदर कुछ नहीं था। एक दूसरे के हाथ पकड़ में आए। दोनों चिल्लाए, है यहाँ तो कुछ नहीं, और वे माथा पीट कर रह गए। सीख, इस कहानी से सीख मिलती है, सेखी मारने वाले ढोल की तरह ही अंदर से खोखले होते हैं।